everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video and my name is Simran Verma. I'm a CA final student and a mommy of two daughters. So this video is basically for the strategy which I use to clear my CA final group 2 with my 5-year-old daughter and 9 to 5 job. I know ये सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है यार, कैसे क्लियर हो सकता है मतलब जॉब के साथ या फिर फैमिली के साथ। तो मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने क्लियर किया है अपना CA फाइनल ग्रुप 2 एंड आई होप मेरी जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूज़ करी है अपने CA फाइनल ग्रुप 2 को क्लियर करने में वो आपकी भी हेल्प कर सके। नाउ द फर्स्ट टिप इज़ टू मेक अ ABC एनालिसिस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। मेरे टाइम पे 4 सब्जेक्ट थे, DT, IDT, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो मैंने चूज़ किया था और SCMPE। मैंने चारों सब्जेक्ट्स का ABC एनालिसिस कर लिया था। आई नो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ABC एनालिसिस नहीं करना चाहिए बिकॉज आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस तैयार से कर सकें, इसलिए मैंने अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना ABC एनालिसिस तैयार रखा था और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को प्लान कर लिया था। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ टू यूज़ योर ऑफिस आवर्स। मैं अपने ऑफिस आवर्स को भी स्टडी के लिए यूज़ करती थी। जब मुझे वर्क ब्रेक मिलता था या लंच ब्रेक मिलता था तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैंने जो भी स्टडी कर रखी है, लाइक एक दिन पहले जो पढ़ रखा है या फिर मॉर्निंग में जो पढ़ रखा है, उसको मैं उन ब्रेक्स में मैं रिवाइज़ कर लूँ। इससे क्या होता था कि मेरा 2 टाइम का स्टडी हो जाता था, ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता था। तो अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि वहाँ पर आप अपने लिए कुछ आवर्स निकालें जहाँ पर आप स्टडी कर सकें। अपने फ़ोन से स्टडी कर लीजिए। मैं अपने फ़ोन में स्टडी कर लेती थी, रिवाइज़ कर लेती थी नोट्स से, या मैं अपने लैपटॉप पे कर लेती थी। तो मैं इस तरह अपने ऑफिस आवर्स में भी रिवीजन कर लेती थी अपने जो भी मैंने पढ़ा है, या फिर कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा पेपर्स देखने होते थे मैं वो सब देख कर लेती थी। 2 तो 3 घंटे आपको निकालने ही होंगे अपने स्टडी के लिए ऑफिस आवर्स में, तो मैं ये करती थी और इसमें मुझे हेल्प करी है, एक्चुअली रिवीजन में मुझे हेल्प करी है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टू प्लान योर स्टडी इन एडवांस। आपको हर एक प्लानिंग अपनी स्टडी के एडवांस में करनी होगी, बिकॉज अगर आप सोचें कि यार मैं कल पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी या मतलब तो नहीं हो पाता है। आपको पहले से ही एडवांस में समझना होगा कि आपको कल क्या पढ़ना है, आपको परसों क्या पढ़ना है। आप बहुत दिन की प्लानिंग तो मत करिए क्योंकि बहुत दिन का तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास हम जॉब भी कर रहे होते हैं, फैमिली भी होती है, तो हम बहुत दिन की प्लानिंग नहीं कर सकते। बट मैं क्या करती थी, मैं 1 हफ्ते का प्लान बना लेती थी कि मुझे इस हफ्ते में ये चीज़ें पढ़ लेनी है, और मैं मेक श्योर करती थी कि मैं हर एक सब्जेक्ट को मतलब पूरा टाइम दूँ। मैं ये नहीं करती थी कि मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ती थी और उसको कंटिन्यू मैं 10 दिन, जितने दिन मुझे पढ़ना होता था मैं कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट को पढ़ती थी, और उसके अकॉर्डिंग मैं वीकली प्लान बना लेती थी और वीकली ही मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करती थी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टू यूटिलाइज योर मॉर्निंग आवर्स। मॉर्निंग आवर्स आर द गोल्डन आवर्स, ये सभी कहते हैं, बट इट इज़ ट्रू। हमें मॉर्निंग आवर्स में हम 3 घंटे एटलीस्ट निकालें। अगर हम जॉब पे जाने वाले हैं या फैमिली से में हैं तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम जॉब में जाने से पहले एटलीस्ट 3 घंटे निकाल लें जिसमें हम पढ़ लें, ताकि क्या होता था कि हम ऑफिस में जाकर उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, मैं सुबह के 5 से 8 3 घंटे इसको अपने स्टडी को देती थी, जहाँ मैं क्वालिटी स्टडी करने की कोशिश करती थी और उसको मैं जाकर ऑफिस में रिवाइज करती थी। तो इससे क्या होता था कि वो 2 बार हो जाता था। 2 बार हो जाने से वो थोड़ा सा आपको होता नहीं, रिवीजन से वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है रिवाइज करते करते। तो मेरे को ये हो जाता कि मेरा रिवीजन, सेकंड रिवीजन भी उसका डन हो जाता था ऑफिस आवर्स में ही। तो आप मॉर्निंग के टाइम को अपने यूटिलाइज करिए। अगर आप पूरा दिन आपका स्टक है तो मेक श्योर करिए कि आप मॉर्निंग के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एक्चुअली फॉर एवरी वुमेन जो मतलब जॉब पे भी जा रही हैं या उनके किड्स हैं, शादी हो चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्प लें। सो टेक हेल्प। मतलब हेल्प लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डोंट शाई टू टेक हेल्प। आप हेल्प लीजिए अपनी मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, या हेल्पर को। साथ मेरे साथ क्या था, मेरी डॉटर थी, तो मेरी मदर इन लॉ इज़ वेरी सपोर्टिव, तो वो मेरी डॉटर को देख लेती थी। इससे क्या होता था कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर पाती थी अपनी स्टडीज़ में। सो बेसिकली द पॉइंट इज़ टू टेक हेल्प टू एनीवन जो आपके साथ रह रहे हैं, उनकी हेल्प लीजिए
और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करिए। आई नो डिफ़िकल्ट होता है, एक बार आपकी मैरिज हो जाती है, आप या जॉब में हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, बट ट्रस्ट मी आप कर लेंगे अगर आप सही गाइडेंस से उसको करें और सही प्लानिंग से करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आगे इससे वीडियो आते रहेंगे एंड दिस माई फर्स्ट वीडियो। आई होप अगर आपको पसंद आई हो या आपको हेल्प करी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।